हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद भरत अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएसई क्लास 5th के ईवीएस के चैप्टर सेकंड माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इन द प्रीवियस वीडियो वी रीड दिस चैप्टर माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, यानी कि परिवारों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता है। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है, थिंक एंड राइट द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच संतु मस्ट हैव बीन फेस इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन। यानी कि माइग्रेशन के बाद संतु को वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको संतु को फेस करना पड़ा है। तो देखिए, इसका आंसर है, संतु's फैमिली लिव्ड इन अ विलेज एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। संतु का परिवार एक गांव में रहता था और उनका जो मेन काम धंधा था वो था एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। बट हिज फैमिली हैड फेस्ड ए बिग प्रॉब्लम ड्यू टू ए ड्राउट इन देयर विलेज। पर गांव में जब सूखा हुआ तो उनकी फैमिली को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। That's why Santu migrated to his nephew's village with his family and cattle. इसलिए संतु अपने भतीजे के गांव में अपने परिवार और अपने कैटल जानवरों को लेकर चला गया। He got the news that there was a very good rain in his village this year. जब उसे खबर मिली कि इस साल गांव में बारिश बहुत अच्छी हुई है, so he took his family and cattle with him and returned to his own village. इसलिए उसने अपने परिवार और जानवरों को लिया और वो वापस अपने गांव में आ गया। तो इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ संतु's विलेज। संतु के गांव की सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने का पानी नहीं मिलता है। थर्ड प्रॉब्लम आती है, देयर इज नो सुटेबल ऑक्यूपेशन अवेलेबल इन संतु's विलेज। संतु के गांव में कोई भी सही तरह का रोजगार भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर इज एनी फैमिली इन योर vicinity which migrated to some other place or settled in your area after migration from some other place, then collect the following information about it. अगर कोई ऐसी आपके एरिया की ऐसी कोई परिवार है जो कि किसी दूसरे स्थान पर रहने चला गया था या कि किसी दूसरे स्थान से आपके एरिया में रहने आया है, तब आप उनसे मिलो और उनसे इंफॉर्मेशन पता करो। तो देखो बच्चों, वैसे तो हमें नहीं पता कि आपके एरिया में कौन आया है, तो यहाँ मैंने आपको एक जनरल आंसर बता रहा हूं कि हम उनसे उनकी लोकेलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि वो वहां पे कैसा जॉब करते थे। स्टूडेंट शुड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लोकेलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब और ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लोग जो काम करते हैं उस काम के आधार पर हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहते थे। हायर एजुकेशन पर हम पूछ सकते हैं भी आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। नेचुरल डिजास्टर, कि क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण कोई अकाल, कोई बाढ़, कोई डूब क्षेत्र में आ गया था आपका एरिया, या सरकार किसी कारण से आपको वहां से हटना पड़ गया। डेवलपमेंटल वर्क, क्या जैसे कई बार क्या होता है कि वहां पर कोई मॉल बन गया जिसके कारण उनको अपना घर खाली करके इधर आना पड़ गया। इन चीजों पर आप उनसे पूछेंगे। स्टूडेंट कैन हेल्प टेक द हेल्प ऑफ देयर फैमिलीज एंड रिलेटिव्स फॉर मेकिंग दिस चार्ट। इस चार्ट को बनाने में स्टूडेंट्स अपने परिवार और अपने रिलेटिव्स की मदद भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको खुद लिखना है, क्योंकि एक्चुअली हमें तो पता नहीं ना कि आपके गांव में ऐसा कौन है, तो ये तो आपको आपके परिवार वाले या पड़ोस वाले ही बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन में देखिए, इज देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली और इन योर विसिनिटी हु वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन और शिफ्टेड इन योर एरिया फ्रॉम सम अदर प्लेस फॉर हिज स्टडीज।
क्या आपके परिवार में या आपके जान पहचान, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि जिसको अपने गांव से, अपने घर से दूर जाना पड़ा, या वो आपके एरिया में शिफ्ट हुआ है पढ़ाई के लिए? कई बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ाई के लिए हमें दूसरे शहर जाना पड़ता है, या आपका कोई रिलेटिव जो दूसरे शहर रहता है वो पढ़ाई के लिए आपके घर में आता है, आपके एरिया में आता है। तो वैसे तो इसका आंसर आपको बताना है, पर यहां मैं आपको एक जनरल आंसर बता देता हूं, आप इसे भी याद कर सकते हैं। द सन ऑफ माई यंगर अंकल हु वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन टू दिल्ली, जो मेरे चाचा जी का बेटा है वो अपने होम टाउन से दिल्ली गया है। एंड माई आंट सन शिफ्टेड टू हिमाचल फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन, और मेरी बुआ का जो बेटा है वो हिमाचल गया है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, द सन ऑफ माई मैटरनल अंकल, मेरे मामा जी का जो बेटा है, वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन टू जयपुर फॉर एजुकेशन पर्पज, वो अपने होम टाउन मतलब जहां पर आप रहते हैं, अपने होम टाउन को छोड़कर वो जयपुर गया है हायर एजुकेशन के लिए। तो आप अगर आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके भाई बहन में कोई ऐसा गया हो, कहीं और गया हो, दिल्ली के बदले कहीं और गया हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। If you have to shift to some other place for studies, then what things will you take along with you? अगर आपको पढ़ाई के लिए कहीं और जाना पड़े तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे? तो इसका आंसर देखिए बच्चों, इफ आई हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस फॉर स्टडी, अगर मुझे पढ़ाई के लिए कहीं और जाना पड़ा, आई विल टेक अलोंग विद मी थिंग्स सच एज बेडिंग, मैं अपने साथ बिस्तर लेकर जाऊंगा, कपड़े लेकर जाऊंगा, क्लोथ, चेयर, कुर्सी लेकर जाऊंगा, टेबल लेकर जाऊंगा, बुक्स, किताबें लेकर जाऊंगा, यूटेंसिल्स, बर्तन लेकर जाऊंगा, स्टोव लेकर जाऊंगा, सिलेंडर लेकर जाऊंगा, बर्थ सर्टिफिकेट, मैं मेरा जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाऊंगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, मैं मेरा पहचान का सर्टिफिकेट लेकर जाऊंगा, पैन कार्ड लेकर जाऊंगा, आधार कार्ड लेकर जाऊंगा, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड वगैरह सब लेकर जाऊंगा अगर मुझे कहीं जाना पड़ा, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए जब मैं कहीं और पढ़ने जाऊंगा तो मैं अपने साथ ये सब चीजें भी लेकर जाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इज देयर सम स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल लिविंग इन ए हॉस्टल फॉर देयर स्टडीज, देन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम, लाइक व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे हैव टू डू ऑन देयर ओवन। अगर आपके स्कूल के कुछ बच्चे किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तब आप उनसे पूछो कि उनको क्या क्या काम खुद करने पड़ते हैं। तो इसका आंसर देखिए, स्टूडेंट्स हु लिव इन हॉस्टल फॉर स्टडीज, जो बच्चे पढ़ाई के लिए हॉस्टल रहते हैं, दे हैव टू डू वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, उन्हें कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, उन्हें बर्तन साफ करने पड़ते हैं, एंड रूम एक्स्ट्रा ऑन देयर ओवन, उन्हें अपने बर्तन साफ करने पड़ते हैं, अपने रूम, जिस रूम में वो रहते हैं उन्हें उस रूम की सफाई करनी पड़ती है, उन्हें अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट, वो क्या कारण है जिनके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? तो सबसे बड़ा कारण जो है बच्चों वो है फॉर हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा के लिए। जहां पर वो रहते हैं अगर वहां पे कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है तो वो लोग उच्च शिक्षा के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फॉर सर्चिंग बेटर ऑक्यूपेशन, और जो अच्छे काम धंधे नौकरी के कारण भी उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ता है। फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी कई बार गांवों में क्या होता है डॉक्टर वगैरह नहीं होता है तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। फॉर मैरिज पर्पज, शादी के लिए भी कई बार जाना पड़ता है। टू अवेल गुड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कई बार क्या होता है कि कई बार सरकार कहीं पर अच्छी सुविधाएं दे रही होती है, बने मकान बनाकर दे रही होती, तो भी हमें वहां जाना पड़ता है। ड्यू टू फाइट ऑन कास्ट एंड रिलीजन, धर्म और जाति के बीच में जो लड़ाइयां होती हैं उनके कारण भी हमें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड,
कई बार क्या होता है कि गांवों में हमारे पास में पैसा भी होता है लेकिन गांवों में ना रहने का स्तर नहीं होता है, तो लोग शहर आते हैं और जो छोटे शहर हैं वहां से लोग दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़ी सिटीज में चले जाते हैं क्योंकि वहां पर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है। ड्रोट, सूखे के कारण, फ्लड, बाढ़ के कारण, सुनामी, स्ट्रॉम, तूफानों के कारण, ये सब कुछ अदर्स, देयर आर सम अदर रीजंस, ये कुछ और कारण हैं जिनके कारण लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, अपना होम टाउन छोड़कर उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। हाउ डू देयर चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज, तो फिर उनके बच्चे, जब वो लोग माइग्रेट हो जाते हैं तो फिर उनके बच्चे पढ़ाई कैसे पूरी करते हैं? तो देखिए इसका आंसर है व्हेन देयर पेरेंट्स माइग्रेट टू अनदर प्लेस, जब बच्चों के मम्मी पापा किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, द चिल्ड्रन स्टे विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, तो हो सकता है कि बच्चे अपने दादा दादी के पास रह जाएं, बोथ मैटरनल और पैटर्नल, या नाना नानी के पास रहकर पढ़ाई पूरी करते हैं या वो दादा दादी के पास रहकर पढ़ाई पूरी करते हैं। फॉर स्टडीज एंड फ्यू स्टूडेंट्स हैव टू अरेंज फॉर हॉस्टल और रेंटेड हाउसेस, और कई जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रह जाते हैं या फिर वो किराए के घर लेकर किसी पीजी वगैरह में रहकर वो अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। What facilities arrangements people have to make when they want to settle down at some new place, तो जब आप किसी नई जगह पर रहने लगते हैं तब आपको कौन कौन से तैयारियां करनी पड़ती हैं, कौन कौन से आपको फैसिलिटी चाहिए? तो देखिए when people want to settle down at some new place, जब लोग किसी नई जगह पर रहना चाहते हैं, दे मस्ट अरेंज फॉर प्रॉपर जॉब, तब उन्हें एक जॉब का इंतजाम, एक नौकरी चाहिए होती है, फूड खाना चाहिए होता है, एंड ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी चाहिए होता है, होम फॉर लिविंग रहने के लिए घर चाहिए होता है, नेसेसिटी फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उनको आवश्यक सामान चाहिए, वहां पे जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर स्कूल कॉलेज वगैरह सब होने चाहिए। ये जो चीजें हैं इन चीजों को लोग अरेंज करते हैं जब वो किसी नई जगह पर सेटल होना चाहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द हु आर द पीपल इन योर विसिनिटी लिविंग इन द सेम प्लेस फॉर मोर देन 10 ईयर, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके एरिया में 10 साल से या ज्यादा जगह से वहां रह रहे हैं? 10 कितने लोग हैं? तो अब देखिए वैसे मुझे नहीं पता कि आपके एरिया में कौन कौन है जो वहां पर 10 साल से रह रहे हैं, मैं तो जनरल जो मेरे पड़ोस में रहते हैं मैं तो उनका आपको नाम बता देता हूं। गुप्ता फैमिली जो है ये 10 साल से वहां रह रही है, और गुप्ता फैमिली के साथ में आप देखिए बच्चों राकेश कुक है हमारे यहाँ पर एक, वो भी काफी टाइम से यहीं रह रहे हैं। शर्मा फैमिली भी ये 10 साल से रह रही है। रिंकू वाशरमैन, रिंकू धोबी है हमारे यहाँ पर, वो भी हैव बीन लिविंग इन द सेम प्लेस फॉर मोर देन 10 ईयर, वो भी काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये चीजें हमने जो मेरे पड़ोस में मैंने आपको बता दी। बच्चों अगर आपके पड़ोस में कोई और फैमिली है तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। What is the difference between their homes and the homes of the families who change their place continuously? तो जो लोग 10 साल से रह रहे हैं और जो लोग अपने घर को बार बार बदल रहे हैं, तो इन दोनों के घरों में क्या फर्क होता है? यानी कि जो लोग जिनका खुद का घर है और जो लोग लगातार घर बदल रहे हैं यानी किराए के घर में रहते हैं, दोनों के घरों में क्या फर्क होता है आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए पीपल हु लिव इन देयर ओवन हाउसेस हैव बिगर रूम्स, जिन लोगों का अपना घर होता है उनके पास खुले कमरे होते हैं। बट पीपल हु चेंज देयर प्लेस ऑफ लिविंग एंड लिव इन रेंटेड हाउसेस हैव स्मॉलर रूम्स, पर जो लोग अपनी रहने की जगह अपना घर बदलते रहते हैं, किराए के घरों में रहते हैं, उनके देखिए किराए के घर में छोटे छोटे कमरे मिलेंगे आपको, और अगर आपका खुद का घर होगा तो आपके पास में खुले खुले बड़े बड़े कमरे होंगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच फैमिलीज इन योर सराउंडिंग लीव देयर हाउस एंड लिव इन देयर फील्ड फॉर एग्रीकल्चर,
बारिश के मौसम में आपके आसपास में कौन कौन से परिवार हैं जो कि अपना घर छोड़कर खेतों में खेती के लिए जाते हैं? तो देखिए, अब मैंने इसका एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता बेटा आपके गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस में कौन कौन से किसान परिवार है जो ऐसा करते हैं। मेरे जो जानकार हैं जो करते हैं, मैं आपको उनका बता देता हूं। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, फैमिली ऑफ संतु, संतु का परिवार, फैमिली ऑफ विक्रम, विक्रम का परिवार, फैमिली ऑफ चंद्रपाल, चंद्रपाल का परिवार, एंड फैमिली ऑफ राम, राम का परिवार, लीव देयर होम, वे अपना घर छोड़ देते हैं, एंड लिव इन देयर फील्ड्स फॉर एग्रीकल्चर, और वो जाकर खेतों में खेती के लिए रहने लग जाते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम, हाउ डू देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल फ्रॉम देयर? तो अब बताइए, जब सारा परिवार ही खेत में चला गया, तब उनके बच्चे उस समय स्कूल कैसे जाते हैं? तो देखिए, इस टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, एनी एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली टेक्स द चिल्ड्रन टू द स्कूल, या तो घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जो है वो बच्चों को स्कूल ले जाता है, या और चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, या बच्चे फिर स्कूल नहीं जाते, उनका स्कूल जितने टाइम तक बारिश का मौसम होता है उनका स्कूल छूट जाता है। हु ब्रिंग्स फॉर देम द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर देयर डेली यूज? जब वो लोग खेतों में जाकर रहते हैं तो उनके लिए जो रोजमर्रा का सामान है वो कौन लेकर आता है? तो इसका आंसर देखिए बच्चों, लेडीज एंड एल्डर्स ऑफ देयर फैमिली ब्रिंग द थिंग्स ऑफ डेली यूज, या तो घर के बड़े बुजुर्ग या घर की जो औरतें हैं वो जाकर जो रोजमर्रा का सामान है जिसकी हमें रोज जरूरत पड़ती है, जैसे कि कनक, आटा, चावल, नमक, मिर्ची वगैरह, ये सब या तो घर के बड़े लेकर आते हैं या फिर घर की औरतें लेकर आती हैं। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, इस बांध के निर्माण के कारण, द पीपल लिविंग इन दैट एरिया हैड टू लीव देयर होम्स बाय, वहां पर जब बांध बना तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को अपने घरों को छोड़ने पड़ा, क्यों? तो इसका आंसर है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, बांध के निर्माण के कारण, मैनी एरियाज बिकम ए लो लाइंग एरिया, बहुत सारा जो एरिया था वो डूब क्षेत्र बन गया, एंड सो द पीपल लिविंग इन दैट एरिया हैड टू लीव देयर होम्स, इसलिए उस एरिया में रहने वाले लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। वाई आर द डैम्स कंस्ट्रक्टेड, बांध क्यों बनाए जाते हैं? फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पज, पानी के, पीने के पानी के लिए, सिंचाई, इरिगेशन होता है सिंचाई, सिंचाई के लिए डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, इनके लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। इफ यू आर गिवन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिहैबिटेट पीपल इन ए न्यू प्लेस, विच फैसिलिटी विल यू प्रोवाइड टू देम? अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप जो लोग जिनके घर डूब क्षेत्र में आ गए हैं उनको आप नई जगह बसाएंगे, तो आप उनके लिए क्या क्या सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, आपको बच्चों ये बताना है। तो बच्चों देखो, इसमें हम ये करेंगे, इफ आई गेट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिहेबिलिटेट पीपल इन अ न्यू प्लेस, अगर मुझे कोई अवसर मिलता है कि मैं ऐसे लोगों को दूसरी जगह पर रहने के लिए मैं इनका पुनर्वास करूं, आई विल प्रोवाइड हाउसिंग, मैं उनके लिए घर बनवाऊंगा, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की व्यवस्था, सैनिटेशन, नालियां वगैरह बनवाऊंगा, स्कूल, उनके लिए स्कूल खुलवाऊंगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मैं उनके लिए छोटे छोटे से डिस्पेंसरीज खुलवाऊंगा, पार्क खुलवाऊंगा, रोड, सड़कें बनवा के दूंगा, उनके लिए प्लेइंग ग्राउंड, खेलने के मैदान बनवा के दूंगा, अम्यूजमेंट सेंटर्स फॉर देम, उनके लिए मनोरंजन की जगह जैसे कि कोई सिनेमा, कोई थिएटर, ऐसा कुछ मैं कर कर उनको दूंगा, अगर मेरे को कोई अवसर ऐसा मिलता है तो। एक्सप्लोर। Are there any people in your village, city who lives in shelters like tents or sheds to make their vehicle carts as their homes? क्या आपके एरिया में या आपके गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो कि टेंटों में रहते हों
या वो बैलगाड़ियों में रहते हों। क्या ऐसे लोग आपके यहाँ पे रहते हैं जो कि टेंटों में रहते हों, घास फूस के छप्पर में रहते हों, या फिर वो बैलगाड़ी वगैरह में को अपना घर बनाकर रहते हों? तो इसका आंसर है यस, देयर आर मैनी हु लिव्स इन शेल्टर लाइक टेंट्स और शेड्स और मेक देयर व्हीकल और कार्ट्स एज देयर होम्स। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि टेंटों में रहते हैं, शेड्स छपरों में रहते हैं, या वो अपने व्हीकल में उन्होंने अपनी जो गाड़ी है उसको ही, बैलगाड़ी है या कोई गाड़ी है उसको ही उन्होंने अपना घर बना रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे एरिया में हैं। हाउ मैनी सच पीपल आर देयर? ऐसे कितने लोग हैं आपके एरिया में? लेस नंबर ऑफ सच पीपल आर देयर। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह से रहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे डू? वो क्या काम करते हैं? दे मेक यूटेंसिल्स एंड टूल्स ऑफ आयरन। वो बर्तन बनाते हैं और लोहे के औजार बनाते हैं। वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी? उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? दे स्टडी इन मोबाइल स्कूल बसेस। वो, उनके लिए सरकार ने एक खास सुविधा बना रखी है, मोबाइल स्कूल बस। उनके पास में स्कूल बस आती है, चलती फिरता स्कूल ही है वो स्कूल बस, वहां पर जाकर वो बच्चे पढ़ते हैं। What are the reasons for the displacement of these people? ऐसे लोगों का अपना घर छोड़ने के क्या कारण हैं? तो देखिए, ऐसे लोगों के कारण हैं नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक विपदाएं जैसे कि लाइक फ्लड, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, एंड वर्क ऑफ डेवलपमेंट लाइक कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स, टेम्पररी सेटलमेंट्स, illiteracy, poverty, unemployment are the main cause for displacement of these people। तो देखिए, इन लोगों का अपने घर छोड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है या तो वहां पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ड्रॉट, वहां पे सूखा पड़ गया, या वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बांध बनाए गए, टेम्परेरी सेटलमेंट्स, वो लोग पहले कहीं और रहते थे और वहां से उनको उठना पड़ा, इलिटरेसी, वो लोग अनपढ़ हैं, पॉवर्टी, गरीबी है, वो लोग गरीब हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई कामकाज नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। ये सब मेन कारण है। द ग्रुप्स ऑफ ब्लैकस्मिथ्स आर यूज्ड टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर प्लेसेस। तो ऐसे जो लोहार हैं वो अपने जो घर को इस तरह से छोड़कर जाने के आदी होते हैं। जो गड़िया लोहार होते हैं वो इधर उधर ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। ड्यू टू डिफरेंट रीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच पीपल लीव देयर होम्स। इस पाठ के अनुसार वो क्या कारण है जिनके कारण लोग अपने घरों को छोड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर द रीजंस ड्यू टू विच पीपल लीव देयर होम आर। देखिए, पहला कारण इसमें यह है फॉर गेटिंग प्रॉपर जॉब्स, लोग सही काम काज की तलाश में, एंड एजुकेशन माइग्रेट टू सिटी, जॉब्स के लिए या पढ़ाई के लिए लोग गांव छोड़कर शहर जाते हैं। फेमाइन ड्यू टू ड्रॉट, सूखे के कारण जो अकाल पड़ता है उसके कारण लोग अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। एरियाज कम इन लो लाइंग एरिया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बांध बनने के कारण उनके घर डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, इसलिए वो लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बताए गए कारणों के अलावा व्हाट आर द अदर पॉसिबल रीजंस ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट टू सेटल एट अदर प्लेसेस। और भी कई कारण होते हैं, तो आप बताइए वो कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं। तो देखिए, पहला कारण इसमें है अदर रीजन जो है, फर्स्ट है ड्यू टू मैरिज पर्पस, शादी के लिए भी जाना पड़ता है। क्लैश बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन, धर्म और जाति के नाम पर जो
झगड़े होते हैं, उन झगड़ों के कारण भी हमें अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड रहने के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। फॉर फ्लड सिचुएशंस, बाढ़ के कारण जाना पड़ता है। फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, हमें अच्छी हेल्थ की जो सुविधाएं, डॉक्टर की जांच चाहिए, उसके लिए भी हमें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंडस्लाइड्स, कई जगह पर जैसे पहाड़ों वगैरह में क्या होता है कि पहाड़ियां गिरती हैं, उससे बचने के लिए भी हमें जाना पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ जॉब, जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है उनका ट्रांसफर हो जाता है, दूसरी जगह पर उनका ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए भी उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। When people settle down at a new place, what problems they have to face during the process? जब लोग किसी दूसरी जगह पर रहने लगते हैं तो उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, when people settle down at new place, they have to face the following. सबसे पहली समस्या उनके सामने आती है अरेंजमेंट ऑफ हाउस, घर, रहने के लिए उन्हें घर चाहिए, वो किराए का मकान ढूंढते हैं। एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल चाहिए होता है। फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, खाना और पानी पीने के चाहिए होता है। लैकिंग ऑफ ओन कम्युनिटी फीलिंग इन द न्यू प्लेस, अब जो वो नई जगह पर जाते हैं, पुरानी जगह पर तो उनके सारे जानकार होते हैं, उनका परिवार, उनका समुदाय होता है, लेकिन नई जगह पर ये चीज तो उनको मिलती नहीं है। पीपल कैन नॉट मेंटेन प्रॉपर रिलेशनशिप विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर रहने चल जाते हो तब आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप सही संबंध बनाकर नहीं रख पाते हैं। समटाइम्स पीपल आर अनएबल टू गेट ए प्रॉपर जॉब एज पर देयर एबिलिटी, कई बार लोगों को नई जगह पर ढंग की जॉब भी नहीं मिलती है, जो उनकी योग्यता है उनको उस योग्यता के अनुसार जॉब भी नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।